जय हिंद स्टूडेंट। आज हम सब कक्षा 8वीं की सुरभि संस्कृत का पाठ 4 पढ़ेंगे ना। पाठ 4। ठीक है। क्या नाम है पाठ का? नीति श्लोकाः। नीति यानी क्या कहेंगे? नीति के श्लोक, या कहेंगे हम इसको जो नियम हमें बताए जाए या ज्ञान के जो भी है श्लोक। ठीक है। नीति श्लोकेशु नीति ही भवति। अब मैं आपको जो जो शब्द और उनके अर्थ बताऊंगी, आपको वे शब्द बुक में से देखना है और अर्थ आपको वीडियो देखकर और जहां मैं बोल रही हूँ आप सुनकर और अपनी कॉपी में लिखेंगे। आपको शब्दार्थ लिखना है, सभी शब्दों के अर्थ लिखना है ताकि आपको बुक पढ़ने में सहायता मिले। ठीक है। नीति श्लोकेशु, नीति श्लोकों में नीति ही भवति, नीति होती है यानी नियम होते हैं या कुछ ज्ञान की बात भवति होती है। जीवन विषये, समाज विषये, राष्ट्र विषये, धर्म वैराग्य संस्कार परोपकारादि विषये प्रामाणिकं सुचिंतितं वैज्ञानिकं च चिंतनं नीति श्लोकेषु लभ्यते। समाज विषये, सब में एक ही मात्रा आ रही, देखिए यहाँ यहाँ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी। हमने पढ़ा था सप्तमी विभक्ति में क्या लगता है? मूल शब्द में एक ही मात्रा, और इसका अर्थ क्या होता है? में और पर। ठीक है। तो समाज विषय, समाज के विषय में, राष्ट्र विषय, राष्ट्र के विषय में, धर्म वैराग्य संस्कार परोपकारादि विषये, धर्म वैराग्य संस्कार परोपकार आदि विषयों में, है ना, प्रामाणिक सुचिंतितम, प्रामाणिक सुचिंतन यानी अच्छा चिंतन, वैज्ञानिक और वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोकेशु लभ्यते, नीति श्लोकों में होता है या प्राप्त होता है। लभ्यते पाया जाता है या प्राप्त होता है। ठीक है। तो जो समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म वैराग्य संस्कार और परोपकार आदि के विषय में जो प्रामाणिक चिंतन होता है और जो वैज्ञानिक चिंतन है वह नीति श्लोकों में प्राप्त होता है। संस्कृते नीतिम आश्रित्य श्लोक रचनायाः शतक रचनायाः च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृत में, संस्कृत में नीतिम, नीति को आश्रित्य आधार मानकर या आधार बनाकर या नीति का आधार लेकर, श्लोक रचनायाः, श्लोक रचना का करने के लिए, और शतक रचनायाः, शतक रचना का, और परंपरा च का मतलब होता है और, तो कहाँ आ जाएगा? श्लोक रचना और शतक रचना यानी 100 श्लोकों का संग्रह। शतक रचना किसको कहेंगे? 100 श्लोकों, शतक यानी 100 होता है। 100 श्लोकों का संग्रह की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। वस्तुतः अल्प ही शब्दे ही, अब देखिए यहाँ पर हम क्या विसर्ग का उच्चारण कर रहे हैं? ही। क्यों? क्योंकि यहाँ ए और, जब ए और ऐ की मात्रा होती है ना, तो और उसके बाद विसर्ग होता है तो उसका उच्चारण क्या होता है? ही। तो क्या पढ़ेंगे हम इसको? वस्तुतः अल्पै ही शब्दै ही महनीय भावानां उदात्त विचाराणां श्रेष्ठ विषयाणां च महत्वपूर्णं विवरणं नीति श्लोकेषु लभ्यते। वस्तुतः अल्पै ही शब्दै ही यानी वस्तुतः क्या? थोड़े शब्दों के द्वारा, अल्पै ही कम या थोड़े, शब्दै ही शब्दों के द्वारा, महनीय यानी, महनीय का अर्थ क्या होगा? महान या श्रेष्ठ, है ना, प्रतिष्ठित भावों का या महान भावों का, उदात्त विचाराणाम, उदात्त विचारों का, और श्रेष्ठ विषयाणाम, श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकेशु, नीति श्लोकों में ही लभ्यते, पाया जाता है ना। नीति श्लोकों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण भावों का और उदात्त विचारों का और श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकों में पाया जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे ये जो श्लोक दिए हैं, इनको आपको क्या करना है? पहले बुक में आप बुक में से अपनी कॉपी में श्लोक लिखेंगे, और फिर मैं जो अर्थ बता रही हूँ आपको, वो अर्थ भी आपको नीचे अर्थ करके लिखना है। क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा में हो सकता है आपको श्लोक लिखने के लिए दिया जाए और उसका अर्थ लिखने के लिए, या तो श्लोक दे दिया जाए और कहा जाए कि इसका अर्थ कीजिए, तो आपको आना चाहिए, तो आप लिखेंगे तो आपको आएगा।
ठीक है। तो अर्थागमो नित्यमरोगिता, अर्थागमो नित्यमरोगिता, च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। अब वश्यस्य पुत्रोर्थकरी विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन, है ना। अब यहाँ पर संधि हुई है, मतलब 3 शब्द मिलकर एक शब्द बना है, इसको बोलते हैं संधि होना। इसको अलग यदि अलग कर दिया तो वहां क्या होगा, संधि विच्छेद, यानी शब्दों को अलग किया। यहाँ पर संधि है। अर्थागमो यानी अर्थागम, अर्थागम यानी धन का आना, क्या होगा इसका, धन का नित्य, अर्थागम नित्य, अरोगिता। आपको बुक में शब्दार्थ दिए हैं अलग अलग, देखिए आपको यहाँ से शब्दार्थ लिखना है। देखिए यहाँ अर्थागम दिया है ना, धन का आगमन। आपको जो जो नहीं मिले आप उसको अपनी वीडियो देखकर, इस वीडियो से आप लिखे, बाकी जो यदि मिल गए हैं तो आप इसको बुक में से ही लिखेंगे। ठीक है। तो अर्थागम यानी धन का आगमन या धन का आना। ठीक। अरोगिता का क्या दिया है, निरोगता। वश्य का आज्ञापालक। अर्थकरी का क्या हो जाएगा, धन संग्रह करने वाली, है ना। ये 4 इस श्लोक के अर्थ यहाँ पर दिए हैं, बाकी अब मैं आपको बताती हूँ। ठीक। तो देखिए अर्थागम यानी धन का आना या धन का आगमन। नित्यम रोज या हमेशा। अरोगिता, अरोगिता का क्या अर्थ हो जाएगा, निरोगता यानी जैसे बीमारी ना हो। प्रिया यानी प्रिय लगने वाली या प्रिय बोलने वाली। भार्या पत्नी, है ना। प्रियवादिनी प्रिय बोलने वाली, प्रिया यानी प्रिय लगने वाली। वश्यस्य, वश्यस्य यानी जो नियमों का पालन करे या आज्ञा का पालन करे। पुत्रो पुत्र। अर्थकरी, अर्थकरी यानी, अर्थकरी का मतलब धन का संग्रह कराने वाली, अर्थकरी धन का संग्रह कराने वाली। विद्या। षड 6 जीवलोकस्य, जीवलोक के। सुखानी सुख, राजन राजा, है ना। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, हे राजन, एक राजा से विनती की जा रही है कि हे राजन, अर्थागमो नित्य मरोगिता, जो हे राजन जो नित्य धन का आगमन हो, है ना, जिसके घर में रोज धन आए। फिर निरोगता हो यानी वहां कोई बीमारी ना हो, है ना। पत्नी कैसी हो, प्यारी हो, और कैसी हो, प्रिय बोलने वाली हो, है ना। और वश्यस्य पुत्र यानी कैसा पुत्र, आज्ञा पालन करने वाला पुत्र हो। और जो विद्या हो वह कैसी हो, धन संग्रह कराने वाली विद्या हो। तो ऐसे यह 6 सुख जीवलोक के सुख है, हे राजन, है ना। कैसा सुखी है, जीवलोक के 6 सुख कौन कौन से है, जिसके घर में क्या हो, नित्य धन का आगम हो, जिसके घर में कोई बीमारी ना हो, जिसकी पत्नी प्रिय या सुंदर दिखने वाली हो या प्रिय हो, और कैसा प्रिय बोलने वाली हो या मधुर बोलने वाली हो, जिसका पुत्र आज्ञा पालने वाला हो, है ना। और जिसकी विद्या यानी जो यदि विद्या जिसने प्राप्त की है तो वो विद्या कैसी हो, धन का संग्रह कराने वाली। तो ऐसे ये जीवलोक के 6 सुख है। ठीक है। अगला अर्थ है अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, युक्तम नीचस्य दूषणम, अमृतम राहवे मृत्यु, विषम शंकर भूषणम। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, अयुक्तम का अर्थ बुक में दिया है ना, क्या होगा, समर्थ या शक्तिशाली। अयुक्तम यानी जो समर्थ नहीं है। देखिए यहाँ दिया है अयुक्तम का अर्थ क्या है, अनुचित या अयोग्य, जो अयोग्य व्यक्ति होता है या अनुचित या समर्थ जो ना हो, ना। स्वामिनः समर्थ जन का। ठीक है। बुक आपको खोलकर रखना है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा इसका मीनिंग। ठीक। अयुक्तम स्वामिनो यह बुक में दिया है तो आपको बुक से ही लिखना है, अनुचित या अयोग्य। फिर स्वामिनो, स्वामिना का मतलब क्या होता है, समर्थ जन का। और युक्तम, युक्तम यानी उचित वस्तु या उपयोगी वस्तु। युक्तम नीचस्य, नीचस्य यानी जो नीच व्यक्ति होते हैं। दूषणम, दूषणम यानी दूषित कर देता है। ठीक है। दूषणम दूषित कर देता है या अनुचित कर देता है कुछ भी। अमृतम राहवे, अमृतम यानी अमृत या अमरता। राहवे राहु नाम का जो ग्रह है वह। मृत्यु विषम जहर, शंकर भूषणम, शंकर भूषण। ठीक है। यहाँ पर क्या अर्थ निकल रहा है कि जो समर्थ व्यक्ति होता है ना। युक्तम यानी जो स्वामीन यानी समर्थ व्यक्ति। तो जो समर्थ व्यक्ति के लिए
अनुचित भी उचित हो जाता है। देखिए इस लाइन का, अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम। जो समर्थ व्यक्ति होता है उसके लिए अनुचित भी उचित हो जाता है, और नीचे स्तर के लिए यानी जो असमर्थ है उसके लिए जो अनुचित होता है, सॉरी, जो उसके लिए जो उचित होता है वह भी अनुचित हो जाता है। समझ में आया? कैसे? जिस प्रकार से अमृत कैसा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब श्रेष्ठ है, बहुत उचित है। तो जिस प्रकार से अमृत श्रेष्ठ होने पर भी राहु की मृत्यु का कारण बन गया, लेकिन जहर कैसा है, श्रेष्ठ नहीं है, एकदम नीच है, नीच होने पर भी शंकर के आभूषण के रूप में माना जाता है। तो वैसे ही जो समर्थ होते हैं, जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, या शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए कोई अनुचित वस्तु भी क्या होती है, श्रेष्ठ हो जाती है ना, या उचित हो जाती है। लेकिन जो नीच व्यक्ति है उनके लिए, या जो असमर्थ व्यक्ति है उनके लिए कोई अच्छी वस्तु भी कैसी हो जाती है, अनुचित हो जाती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अमृत एक श्रेष्ठ वस्तु होने पर भी राहु के लिए मृत्यु का कारण बनी, लेकिन जहर जो है कैसा है, श्रेष्ठ नहीं है, नीच है, उसके उपरांत भी वह किसका आभूषण बन गया, जो जहर पीने के कारण शंकर जी के लिए वह अपने आभूषण के रूप में वे क्या कहलाने लगे, नीलकंठ कहलाने लगे, यानी वह उनका आभूषण हो गया। ठीक है। अमृतम अमृतई चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम, मृत्युमापद्यते मोहात् सत्येनापद्यते मृतम। अमृतम यानी क्या होगा, अमृतम का अर्थ बुक में क्या दिया है, अमृत या अमरता, अमृत या अमरता। च और एव मिलकर बना है चैव, च का मतलब होता है और, एव का मतलब होता है ही। मृत्युश्च, मृत्युश्च यानी मृत्यु, द्वयम दोनों, देहे शरीर में, प्रतिष्ठितम यानी होती है, प्रतिष्ठित रहती है या हमेशा रहती है। मृत्यु मापद्यते, मृत्यु मापद्यते यानी मृत्यु को पाता है, बुक में दिया है, मोहात मोह से, सत्य ना पद्यते सत्य को प्राप्त होता है, अमृतम अमृत से, अमृतम अमृत से या अमरता से। ठीक है। अब इसका अर्थ करेंगे हम, अमृतम चैव मृत्युश्च, अमरता और मृत्यु, है ना। अमृतम का मतलब यहाँ अमृत, अमृत पीने से क्या होता है, अमृत पीने से अमर हो जाता है व्यक्ति। तो अमृत और मृत्यु दोनों शरीर में स्थित है ना, हमारे शरीर में अमरता भी है और मृत्यु भी है, दोनों ही हमारे शरीर में स्थित है। जो मृत्यु पद्यते यानी मृत्यु को पाता है, कैसा, मोह से, मोह से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है ना, या जो व्यक्ति मोह से में फंस जाता है या मोह में फंसे रहने के कारण वह मृत्यु को प्राप्त होता है। और सत्य को जानने वाला वो क्या प्राप्त कर देता है, जो सत्य को जानने वाला अमरता को प्राप्त हो जाता है। कैसे, जैसे हमें पता है कि हमारा हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु निश्चित है ना। तो अब यदि हमारी मृत्यु निश्चित है तो हम क्या करेंगे, हो सकता है हमारी मृत्यु आज भी हो जाए, हमारी मृत्यु कल भी हो जाए, हमें कोई पता नहीं होता है कि हमारी मृत्यु कब होगी। तो हम एक अनिश्चितता में जीते हैं कि हम कब, पता नहीं कब भगवान हमें बुला ले और कब हमारी मृत्यु हो जाए। अभी देखा ही होगा आपने कोरोना के काल में, जिससे हमने आज बातचीत की थी, आज शाम तक ही वो हमें नहीं मिल पाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अमृत और मृत्यु दोनों, या अमरता और मृत्यु दोनों ही हमारे शरीर में प्रतिष्ठित होती है। तो जो व्यक्ति अमरता को प्राप्त करना चाहता है वह क्या करेगा, उसको पता है कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसलिए वह हमेशा अच्छे कार्य करेगा, है ना। कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सबका सहयोग करेगा, सबकी सहायता करेगा, और क्या करेगा, सबकी सहायता करते हुए धर्म के काम भी करेगा, कुछ दान करेगा, भगवान का नाम लेगा, ईश्वर से प्रार्थना करेगा, ईश्वर में आसक्ति रखेगा, केवल मोह से, है ना, मोह में मतलब कुछ नहीं, ईश्वर ना है, हमारा कल्याण कौन करेगा, केवल और केवल ईश्वर। यदि हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हो सकता है अंतिम समय में हमारे मुख पर उनका नाम आ जाए, है ना। उनकी इच्छा हुई, यदि पहले से चिंतन करते रहेंगे, आपने देखा होगा, हम यदि दिन में हमारे दिमाग में जो जो बातें चलती है तो हमको रात में स्वप्न में भी वही आता है। तो यदि हमारे पूरे जीवन में हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उनका चिंतन करते रहें ना, उनकी उनसे आराधना उनकी करते रहें और उनसे जुड़े रहें, तो हो सकता है जब हमारी मृत्यु का समय आए तो हम ईश्वर को याद कर लें। और जो अंत समय में ईश्वर को याद करता है वह हमेशा इसको पाता है, अमरता को, यानी वो भगवान की शरण में चला जाता है, वह अमर हो जाता है। उसकी कभी भी उसका ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु होती है, तो वह कैसा हो जाता है, अमर हो जाता है। तो
हमें क्या करना चाहिए, मोह को छोड़कर, है ना। जो मोह में फंसा रहता है वह किसको प्राप्त होता है, मृत्यु को। यानी उसको अंत समय में केवल केवल और केवल किसकी, या तो पैसे का ध्यान रहेगा, या मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे पत्नी, ऐसा ध्यान रहेगा, है ना। और जो भगवान का ध्यान करता है तो उसको अंत समय में भगवान का ध्यान रहेगा। तो जो मोह में फंसा है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। और जो सत्य जानता है, यह सत्य जानता है कि मरने के बाद क्या होगा, मुझे या तो स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, है ना। इस सत्य से जो वाकिफ है कि मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे ईश्वर की शरण मिलेगी, और यदि मैंने अच्छे कर्म नहीं किए तो मैं क्या करूंगा, मुझे दंड भी मिलेगा, मुझे बार बार जन्म भी लेना पड़ेगा। तो जो सत्य जानता है वह अमरता को प्राप्त होता है। जो मोह में फंसा रहता है, भगवान का नाम नहीं लेता, वह हमेशा मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक है। आपत्सु मित्रम जानियात, युद्धे शूरम धने शुचिम, भार्याम क्षणेशु वित्तेषु, व्यसनेषु च बांधवान। आपत्सु मित्रम, मित्र ही पढ़ेंगे इसको, य क्यों यहाँ पर ज है, च छ ज झ य, तो अंतिम वर्ण के अनुसार यहाँ अनुस्वार का उच्चारण य। आपत्सु मित्रई जानियात, युद्धे शूरन धने शुचिम। आपत्सु यानी आपत्ति के समय में, या जो परेशानी हो या कठिनाइयों के समय में, आपत्तियों के समय में, मित्रम मित्र को, जानियात जानना चाहिए, है ना। युद्ध है, युद्ध में, शूरम शूरम यानी जो बलवान व्यक्ति होता है, शूरम का क्या हो जाएगा, बलवान, यानी या फिर कहेंगे योद्धा, जो योद्धा व्यक्ति होता है, शूरवीर ताकतवर होता है। धने युद्धे शूरम यानी युद्ध में जो ताकतवर व्यक्ति होता है उसको, धने शुचिम, धने यानी धन में, शुचिम, शुचिम का अर्थ क्या होगा, शुचिम यानी पवित्रता को, ठीक है, शुचिम पवित्रता को। भार्याम पत्नी को, क्षीणेशु कम होने पर, वित्तेषु धन के नाश होने पर या धन के नष्ट होने पर पत्नी को। व्यसनेषु च बांधवान, व्यसनेषु यानी व्यसनों में यानी संकटों में। व्यसन का दो अर्थ हो सकता है, एक तो व्यसन यानी जो बुरी आदतों में फंसा हुआ है, और या फिर ऐसा जो बुरी आदतों की वजह से जो संकट आते हैं उससे। बांधवान यानी भाई बंधुओं को। ठीक, तो इसका अर्थ करते हैं, आपत्सु मित्रम जानियात। आपत्तियों में या विपत्ति के समय में किसको जानना चाहिए, मित्र को। मित्र की पहचान कब होती है, आपत्ति के समय में। युद्धे शूरम, युद्ध के समय में ताकतवर व्यक्ति की या शूरवीर व्यक्ति की पहचान होती है कि कौन बलवान है और कौन शक्तिहीन है। धने शुचिम, धन में जो धन आता है तो उसमें क्या होता है, धन कैसे आ रहा है, उसकी पवित्रता, है ना। शुचिम यानी पवित्रता, धन किस तरीके से आया है, धन दो तरह से आता है ना। एक तो हम जो गलत काम करते हैं, जैसे हमने चोरी की, डकैती की, है ना, जुआ खेला, हमने कहीं पर पैसे किसी के हड़प लिए, किसी से हमने बहुत ज्यादा ब्याज ले लिया, तो ये क्या होता है, अपवित्र धन होता है। जो बुरे कामों से धन कमाया जाता है वह धन कैसा होता है, अपवित्र होता है। तो धन यदि बहुत सारा है तो उसकी पहचान कैसे होगी, वह पवित्र है या नहीं है। तो पवित्रता, शूरवीर को युद्ध में जाना जाता है और पवित्रता को धन में। या दो तरह से धन कैसा है, पवित्र है, अपवित्र है, किस रास्ते से वह कमाया गया है वह। और जब धन आता है तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, वह पवित्र है या नहीं, या धन आने पर उसने सारे गलत काम शुरू कर दिए, शराब पीना, ये करना वो करना। तो दो तरह से इसका अर्थ होगा, धने शुचिम, धन में पवित्रता को, और भार्याम क्षीणेशु वित्तेषु, भार्याम यानी पत्नी को। पत्नी को कब जानना चाहिए, पत्नी की पहचान कब होती है, क्षणेशु वित्तेषु, जब पति के पास धन का नाश हो जाता है या पत्नी धन नष्ट हो जाता है, उस समय पत्नी की पहचान होती है कि पत्नी कैसी होती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिस घर में धन की कमी होती है वहां प्रतिदिन कलह होता है ना। पत्नी, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, तो कलह होता है। तो भार्या यानी पत्नी की पहचान कब होती है, जब पत्नी सुशील है, संस्कारी है। यह पता कब चलता है, जब घर में धन की कमी हो या धन का नाश हो गया हो, और तब भी वह एक जैसा व्यवहार करे, तो वह पत्नी कैसी होती है, श्रेष्ठ। तो पत्नी की पहचान कब होगी, धन के नष्ट होने पर। और व्यसनेषु च बांधवान, और हमारे जो भाई बंधु है वह हमारे है या नहीं है, वह किस समय में, बुरी परिस्थिति में या आपत्तियों के समय में, या फिर कहेंगे उसको क्या कहेंगे, जैसे व्यसनेषु यानी बुरी आदतों में बंधुओं, भाई बंधुओं की पहचान होती है। ठीक है, समझ में आया। एक बार फिर से, मित्र को आपत्तियों में जानना चाहिए, है ना। शूरवीर को या ताकतवर को युद्ध में जानना चाहिए।
और पवित्रता को धन में जानना चाहिए, और जो पत्नी है उसको धन के नष्ट होने पर जानना चाहिए, और जो भाई बंधु है उनको कब, एक तो मुसीबत के समय में और या फिर बुरी आदतों में उनको जानना चाहिए, या फिर उनकी पहचान होती है। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाध तथात्मा गुणदोषयोः। आरोप्यते शिलाशैले, आरोप्यते यानी, आरोप्यता का अर्थ बुक में क्या दिया है, चढ़ाई जाती है ना। आरोप्यते चढ़ाई जाती है, शिला यानी जो पत्थर या चट्टान जो होती है, छोटी सी शिला ना, चट्टान। शैले पर्वत पर, यत्नेन प्रयत्न करके या प्रयत्न के द्वारा, महता, महता का अर्थ क्या होगा, महता यानी कठिनाई से, यथा जैसे, है ना, महता बहुत ही कठिनाई से, यथा यानी जैसे, निपात्यते, निपात्यते यानी गिराई जाती है, बुक में दिया है गिराई जाती है। क्षणेनाध, क्षणेन आद, अध यानी नीचे, दो मिलकर बना है क्षणेन और अध, तो क्षणेनाध, क्षणेन पल के या पल में, अध नीचे, तथात्मा, तथात्मा का अर्थ क्या होगा, गुण दोषयो, तथात्मा यानी वैसे ही प्राणी और व्यक्ति, तथात्मा वैसे, तथा यानी वैसे, तथात्मा व्यक्ति और प्राणी, गुण दोषयो गुण और दोष के द्वारा, है ना। ठीक है, तो अब इसका अर्थ हम देखते हैं। आरोप्यते शिलाशैले, जिस प्रकार, यथा यानी जिस प्रकार, एक शिला को पर्वत पर चढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है। एक आप पत्थर उठाकर ले जाएंगे, आप खुद से चढ़ जाएंगे घाटी पर, लेकिन आपको कहा जाए कि कोई भारी वस्तु लेकर आप घाटी पर चढ़ो, तो आप चढ़ पाएंगे क्या, नहीं, बहुत प्रयत्न करने के बाद आप बार बार फिसलेंगे। तो ऐसे ही जब आप खुद नहीं चढ़ सकते, तो यदि आपको कहा जाए कि एक भारी शिला को ऊपर चढ़ाना है पर्वत पर, तो आप चढ़ा पाएंगे नहीं। तो जिस प्रकार एक भारी शिला को पर्वत पर चढ़ाने के लिए बहुत ही प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन निपात्यते क्षणेनाद, लेकिन जब उसे नीचे गिराना हो तो एक क्षण में वह नीचे आ जाती है। देखा होगा ना आपने, ऊपर से कुछ धक्का मारो तो ऑटोमेटिक अपने आप बहुत जल्दी एक पल में वह नीचे आ जाती है, लेकिन उसको चढ़ाने में कितना प्रयत्न लगा। तो जिस प्रकार एक भारी शिला को पर्वत पर चढ़ाने में बहुत ही प्रयत्न लगता है, बहुत ही मेहनत के द्वारा वह ऊपर चढ़ाई जाती है, लेकिन गिरने में एक पल लगता है, एक पल में ही वह नीचे गिराई जा सकती है। उसी प्रकार तथात्मा प्राणियों में, है ना, तथात्मा यानी प्राणियों या मनुष्यों में, प्राणियों और व्यक्तियों में क्या होता है, उसी प्रकार गुण दोषयो, यदि व्यक्ति क्या करता है, अच्छे गुण अर्थात गुण कठिनता से, उसमें अच्छे गुण आएंगे, वो बड़ी परेशानियों के साथ आएंगे, उसको अच्छी आदतें होंगी तो बड़ी परेशानियों से, है ना। शुरू शुरू में ऐसा होता है, जैसे अभी आप हैं, आप देख लीजिए, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप सुबह उठते हैं सुबह 6 बजे, लेकिन कितनी परेशानी होती है आपको उठने में, लेकिन फिर भी आपकी मम्मा आपको उठाते हैं, क्यों, क्योंकि आप में अच्छे संस्कार हो, आप में अच्छे गुण हो कि आप सुबह जल्दी उठें, फिर भगवान का नाम लें, और जो भी अच्छी आदतें हैं वो सब आप में हो। तो इन गुणों को आपको अपने अंदर लाने में बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है ना, तब जाकर कहीं ये गुण आपके अंदर आते हैं और सब फिर आपकी तारीफ करते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन आपको एक दोष, केवल एक दोष यदि आप में आ गया, है ना, दोष क्या होता है, यदि एक दोष आपको ग्रहण करना है, तो आप यदि बाहर गए तो वो क्या होता है, आपने किसी बच्चे को देखा कुछ गलत बोलते हुए, तो आप ऑटोमेटिक उस चीज को ग्रहण कर लेते हैं, उसको आने में आपके पास आने में कोई परेशानी नहीं होती, वो बड़ी ही सरलता से आप उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो उसी प्रकार, जिस प्रकार एक भारी शिला को पर्वत पर चढ़ाने में बहुत ही परेशानी या बहुत ही मेहनत लगती है, लेकिन उसको नीचे गिराने में एक पल लगता है और वह नीचे आ जाती है, उसी प्रकार मनुष्यों को भी और प्राणियों को भी अपने अंदर गुणों को एकत्रित करने में बहुत परिश्रम लगता है, लेकिन दोष स्वतः ही या सरलता से ही अपने अंदर आ जाते हैं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम। उद्योगे यानी क्या दिया है बुक में, उद्यम करने पर, उद्योगे उद्यम करने पर यानी परिश्रम करने पर, नास्ति नहीं है, दारिद्र्यम गरीबी, जपतो, जपतो यानी भगवान का नाम लेने पर, नास्ति नहीं है, पातकम, पातकम का मतलब क्या होता है, पाप कहेंगे हम इसको, पाप कह सकते हैं, ठीक है। जब भगवान का नाम लेने पर पाप, पातकम पाप, मौने चुप रहने पर, कलहो नास्ति, कलह यानी झगड़ा, नास्ति नहीं है, नहीं होता, और नास्ति जागरिते भयम, और जागते रहने पर
क्या नहीं होता है, डर नहीं होता है। इसका अर्थ देखिए, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जो लोग परिश्रम करते हैं, है ना, या परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं होती। स्वाभाविक है, जो मेहनत करेगा तो उसके पास पैसे आएंगे, उसके पास गरीबी नहीं होगी। तो परिश्रम करने पर गरीबी नहीं होती, है ना। भगवान का नाम लेने पर या भगवान का स्मरण करने पर पाप नहीं होता। भगवान को यदि हम स्मरण करते हैं या भगवान को यदि हम हमेशा याद करते हैं तो क्या करते हैं, हम उनका नाम लेते हैं तो हमारे सारे पापों का स्वतः ही नाश हो जाता है। तो भगवान का नाम लेने पर पाप नहीं होते। और मौने च कलहो नास्ति, चुप रहने पर झगड़ा नहीं होता है। आपके घर में यदि झगड़ा हो रहा है, आपके पड़ोसी से आपकी मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है, तो यदि दोनों बोलते रहेंगे तो झगड़ा बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि एक पक्ष कोई चुप हो गया, यदि आपके मम्मी पापा चुप हो गए, तो सामने वाला कितना बोलेगा, वह बोल बोलकर ऑटोमेटिक चुप हो जाएगा, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्या होगा, मौने च कलहो नास्ति, चुप होने पर झगड़ा खत्म हो जाता है या नहीं होता है। नास्ति जागरिते भयम, और हम यदि जागते रहते हैं तो हमें चोरों का भय नहीं होता है। जागृत रहने पर या जागते रहने पर डर नहीं होता है। किसका डर, चोरों का। हम यदि जाग रहे हैं तो हमें पता नहीं चलेगा अब चोर आएंगे, अब ऐसा होगा। लेकिन हम यदि सो गए और बीच में हमारी नींद खुली और सोते सोते हमें डर बना रहता है कि कहीं चोर तो नहीं आ जाएंगे, मैं सोऊंगा तो चोर तो नहीं आ जाएंगे। लेकिन हम यदि जाग रहे हैं तो भय नहीं होता है। ठीक है, तो परिश्रम करने पर गरीबी नहीं होती या दरिद्रता नहीं होती। भगवान का नाम लेने पर या भगवान का जप करने पर पाप नहीं होता, और चुप रहने पर झगड़ा नहीं होता, और हमेशा जागते रहने पर डर नहीं होता। ठीक है, अगला है कि छिद्रं को नु संगो में किम वास्ते विनिपातितम कुतो ममाश्रये दोषः इति नित्यम विचिन्तयेत्। किम किम छिद्रम, किम यानी क्या, है ना, किम का क्या, छिद्रम, छिद्रम यानी क्या होगा, दुर्बलता, गलती या बुराई। मुझ में क्या दुर्बलता है, मुझ में क्या कमियां है ना, मेरी क्या गलती है, या फिर मुझ में कौन सी बुराई है। कोनु संगो, कोनु संगो, संग यानी आसक्ति, संग का मतलब होता है आसक्ति। किम वास्त्य विनिपातितम, वास्त्य विनिपातितम का मतलब क्या होगा, अविनिपातितम, वास्त्य यानी वस्तु, है ना। विनिपातितम, अविनिपातितम वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है, कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है। वास्ते विनिपातितम का अर्थ होगा कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है। कुतो ममाश्रये दोषः, कुतो यानी कैसे, ममाश्रये यानी मुझ में आते हैं, दोषः दोष, इति नित्यम विचिन्तयेत्, इति यह नित्यम रोज या हमेशा, विचिन्तयेत् सोचना चाहिए या चिंतन करना चाहिए। किम छिद्रम, मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या कमी है ना। ये सब बातों का हमें क्या क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का, मुझ में कौन सी दुर्बलता है, यानी मुझ में कौन सी कमी है, मुझसे कौन सी गलती हुई है, या मुझ में कौन सी बुराई है ये। और कौन संगो यानी मुझ में कौन सी आसक्ति है, अथवा कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है। आसक्ति का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आज मोबाइल चलाया, है ना, तो मेरी क्या होगी, चेष्टाएं बढ़ती जाएगी। मैंने आज चलाया आधे घंटे, फिर कल ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं, कल भी मुझे इतना टाइम मिले मोबाइल चलाने को, परसों भी मिले ऐसा। तो हमें उस चीज के प्रति आसक्ति है। आज मम्मी ने टॉफी ला के दे दी तो कल भी हमारी इच्छा होगी कि हमें टॉफी मिले, परसों भी मिले, तरसों भी मिले। तो उस चीज के प्रति क्या हो गई, हमारी आसक्ति हो गई, है ना। तो हमें ये देखना है कि मैं किस चीज के प्रति आसक्त हो रहा हूँ। एक तो ये देखना है हमें कि मुझ में क्या क्या बुराई है, क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या क्या दोष है, क्या कमियां, दुर्बलता है मेरी, है ना, क्या गलती हुई है मुझसे ये। और मुझ में कौन सी आसक्ति है, मैं किस चीज के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होता हूँ, और वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है। मतलब इस सृष्टि में जो भी है वह सब पतनशील है, केवल और केवल एक ईश्वर है ना, जिनका पतन नहीं होता, बाकी सब कुछ पतनशील है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है। कुतो ममाश्रये दोषः, मुझ में दोष, कुतो कैसे, ममाश्रये मुझ में या मेरे अंदर दोष कहाँ से आते हैं, है ना। इन सब बातों का हमें क्या करना चाहिए, नित्य चिंतन करना चाहिए। यदि हम इन बातों का चिंतन करेंगे तो हम कभी भी बुरे काम नहीं करेंगे। मुझसे क्या गलती हो रही है, मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या कमी है ना, मैं किस चीज के प्रति बहुत आसक्त हो रहा हूँ, या कौन सी ऐसी वस्तु है जो नाशवान नहीं है,
या मुझ में दोष कैसे आ रहे हैं, इन सब चीजों का हमें नित्य चिंतन करना चाहिए। गुणेषु क्रियताम यत्नः किमाटोपे प्रयोजनम विक्रियन्ते न घंटाभिर्गावः क्षीर विवर्जिताः। गुणेशु यानी गुण के उपार्जन में, यानी गुणों को इकट्ठा करने में। ठीक है, गुणों के को इकट्ठा करने में क्या करना पड़ता है? यत्न, परिश्रम। गुणेशु गुणों के क्रियताम इकट्ठा करने में या उपार्जन में यत्न परिश्रम। किमाटोपे, किमाटोपे बाहरी आडंबरों से क्या? प्रयोजनम, प्रयोजनम यानी प्रयोजन या क्या लाभ, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। क्या लाभ, प्रयोजन का मतलब लाभ। विक्रियन्ते बेचे जाते हैं, न नहीं, घंटाभिर्गावः, घंटा भी यानी घंटे लटकाने से, गावः यानी गाय, क्षीर विवर्जिता, क्षीर यानी दूध से रहित, क्षीर विवर्जिता दूध से रहित। अब इसका अर्थ क्या होगा? गुणों के उपार्जन में हमें क्या करना पड़ता है? प्रयास। ऊपर हमने पढ़ा था कि गुणों को हमारे अंदर प्रवेश करवाने में हमें बहुत प्रयत्न लगता है, तो गुणों को इकट्ठा करने में हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है ना। बाहरी आडंबरों से क्या लाभ है? किमाटोपे प्रयोजनम, बाहरी आडंबरों से क्या लाभ? हमारे अंदर यदि गुण नहीं है तो हम यदि खूब भी कर लें, ऐसा बोलते हैं ना, ये उक्ति है, थोथा चना बाजे घना। जिसके अंदर कोई गुण नहीं होता है ना, वो बाहर से बहुत डोल पीटेगा, मैं तो ऐसा करता हूँ, मैं तो वैसा करता हूँ, मैं तो ऐसा है, मेरे घर तो ऐसा है। तो बाहरी आडंबर करने से कोई मतलब नहीं, हमें गुणों को हमारे अंदर लाने में बहुत प्रयत्न करना पड़ते हैं। बाहरी आडंबरों से कोई लाभ नहीं होता। वैसे ही जैसे विक्रियन्ते न घंटाभिर्गावः, यदि कोई गाय है जो दूध नहीं देती है, दूध जिस प्रकार दूध देने वाली गाय को बिना घंटी बांधकर भी बेच दिया जाता है ना, पता है कि ये गाय 4 किलो दूध देती है, तो हम क्या करेंगे? उस गाय के पास स्वतः ही चले जाएंगे, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा कि ये गाय है, मुझे खरीदना है, या फिर ऐसा देखा होगा मार्केट में जो चीज नहीं बिकती है ना, लोग उसको बुला बुला कर बेचते हैं, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ले जाओ। नहीं बिकने वाली चीज को लोग क्या करेंगे? बुला बुला कर बेचेंगे। लेकिन जो चीज ऐसी है जिसको बिना बुलाए भी बेचा जाए, उसके अंदर गुण है, गुण होने पर इंसान की कद्र बढ़ जाती है, और गुणों के न रहने पर केवल बाहरी आडंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जिस प्रकार से जो दूध देने वाली गाय है वह स्वतः ही बिक जाती है ना, और जो गाय दूध नहीं देती है वह कभी भी घंटा उसके गले में बांध दिया जाए और बजा बजा कर कहा जाए कि इस गाय को बेचना है, तो भी वह गाय नहीं बिकती है। ठीक है। निर्धनस्य विषम भोगो निस्सत्वस्य विषम रणम अनभ्यासे विषम शास्त्रम अजरणे भोजनम विषम। निर्धनस्य गरीब के लिए विषम जहर भोगो, भोग यानी भोग विलास, यानी भोग विलास किसको कहेंगे हम? यानी उसके घर में बहुत सारी चीजें हो, ऐसी बड़ी बड़ी सी टीवी हो, सोफा हो, ये हो, वो हो, खाने में हो बहुत सारी चीजें, मतलब महंगी महंगी चीजों का वो, जैसे बड़े महंगे जूते पहन रहे हैं, महंगे कपड़े पहन रहे हैं, तो ये भोग विलास की चीजें हुई, है ना। तो निर्धनस्य विषम भोगो, जो गरीब व्यक्ति के लिए ये भोग विलास की चीजें क्या है? जहर के समान है। निस्वस्तस्य निस्सवत्वस्य यानी निस्वत्तस्य निस्सत्वस्य अशक्ति व्यक्ति के लिए, जो शक्तिहीन है, उसके लिए विषम रणम, विषम जहर, रणम यानी युद्ध, अनभ्यासे अभ्यास न करने पर, विषम जहर शास्त्रम, शास्त्र, अजीर्णे यानी अपच होने पर या हमें अजीर्ण होने पर भोजन विष के समान। जिस प्रकार क्या कहेंगे हम? गरीब व्यक्ति के लिए क्या है? भोग की वस्तुएं या भोग विलास की वस्तुएं किसके समान है? जहर के समान है। और जो निस्सत्वस्य है, जो बिना शक्ति वाला है या जो शक्तिहीन है, अशक्त है, उसके लिए जो रण है, युद्ध है, वह किसके समान है? जहर के समान है। और अनभ्यास है, बिना पढ़ने वाले के लिए जो शास्त्र है वह जहर के समान है। और अजीर्ण यानी जो भोजन है, जो अजीर्ण होने पर या कहेंगे अपच होने पर भोजन किसके समान होता है? जहर के समान होता है। निर्धनस्य यानी गरीब के लिए, गरीब व्यक्ति है, यदि वह बड़े बड़े भोग विलास की चीजें हमारे घर में उसके घर में रखेगा, तो स्वाभाविक है उसके घर में कर्ज हो जाएगा। कर्ज से मुक्ति के लिए उसको बहुत सारी परेशानियां होगी, उसके लिए वह एक जहर पीने के समान होगा। तो जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए भोग विलास की वस्तुएं क्या है? जहर के समान है। जो
शक्तिहीन है, जो अशक्त है, उसके लिए युद्ध में यदि वो सब मान लो वो युद्ध में चला गया है ना, तो युद्ध में क्या होगा, वो मारा जाएगा। तो जो अशक्त व्यक्ति है उसके लिए युद्ध किसके समान है, विष के समान है। और अनभ्यास है, जो व्यक्ति पढ़ नहीं रहा है, उसके घर में बड़े बड़े ग्रंथ भी रखे हो, शास्त्र भी रखे हो, लेकिन यदि वह पढ़ा लिखा नहीं है, अभ्यास नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वह सारे शास्त्र भी जहर के समान है। उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारा पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी हम उसमें खाए जा रहे हैं, ऊपर से खाए जा रहे हैं, तो भोजन भी हमारे लिए क्या होता है, एक तरह से भोजन हमारे लिए प्राण होता है, प्राण देता है हमें भोजन। लेकिन यदि हमारा पेट भरा हुआ है तो वह हमारे लिए किसके समान हो जाएगा, एक जहर के समान हो जाएगा। यदि बहुत सारा खा लिया तो हमें अपच हो जाएगी, और अपच होने पर यदि हम फिर से भोजन कर रहे हैं तो वह जहर के समान होता है। तो ये आपको यह सारे श्लोकों के अर्थ समझ में नहीं आए हो, यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो आप 2 बार इस वीडियो को देखें और इन सारे श्लोकों के अर्थ समझें, इनमें क्या भाव छिपा है वो आपको समझना है। सारे शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखना है ना। शब्दार्थ लिखने के बाद आप शब्दार्थ को 2 से 4 बार पढ़ें और फिर खुद से इन श्लोकों का अर्थ करने की कोशिश करें। एक बार यदि हमने दिमाग से इनका अर्थ करने की कोशिश कर ली तो हम कभी भी रटेंगे नहीं, और रट्टा लगाने की आदत बहुत खराब होती है। हमें किसी भी चीज को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। और समझने के लिए हमें क्या करेंगे, हम पहले तो आप शब्दार्थ याद कीजिए, उसके बाद इस पाठ को पढ़िए, आपको इसके अंदर छुपे सारे भावों का स्पष्टीकरण हो जाएगा।